जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हुआ गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में अस्थायी टीचर के 112 पदों पे बड़ी भर्ती हो। तो दोस्तों जो विभाग का नाम है यानी कि जो इस भर्ती को करा रहा है तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय यहाँ पे कोनी बिलासपुर 495009 ये रहा पिन कोड। और अधिक जानकारी के लिए फैक्स नंबर टेलीफोन नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और ये रही वेबसाइट। रिक्त पदों की संख्या टोटल 12 है। जी हाँ दोस्तों, टोटल पदों की संख्या 12 है और जो पद का नाम है दोस्तों वो है अस्थायी शिक्षक यानी कि टेम्परेरी टीचर। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपके पद का नाम। योग्यता अनिवार्यता की हम बात करेंगे। अस्थायी शिक्षक विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के लिए नियत वेतन 25,000 प्रति माह आवश्यक। किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित प्रासंगिक संबंध में विषय में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री प्रणाली का पालन किया जाता है। वहाँ पॉइंट स्केल में समक्ष ग्रेड या किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समक्ष डिग्री होनी चाहिए। अगला पॉइंट कहता है दोस्तों, उपयुक्त योग्यताओं को पूरा करने के अलावा उम्मीदवार ने यूजीसी या CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि NET या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त इसी तरह की परीक्षा जैसे SLET, SET या जो PhD विश्वविद्यालय अनुदान आयोग MPhil PhD डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया। दोस्तों यहाँ पे बता रहा हूँ, प्रक्रिया और विनिमय 2009 या 2016 के अनुसार डिग्री और समय समय पर उनके संशोधनों को नेट से छूट दी जा सकती है। स्लेट सेट PhD उम्मीदवार की डिग्री नियमित मोड में प्रदान की गई है। PhD थीसिस का मूल्यांकन कम से कम 2 बाहरी का परीक्षकों द्वारा किया गया है। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों एक यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक खुला PhD उम्मीदवार की मौखिक परीक्षा आयोजित की गई है। ये कई पॉइंट है दोस्तों, तो इसे आपको खुद भी रीड करना पड़ेगा। बाकी अस्थायी शिक्षक के लिए इंजीनियर एवं प्रौद्योगिकी स्कूल में नियत जो वेतन है वो 25,000 प्रति माह मिलेगा। एसेंशियल BE BTech BS और ME MTech MS या इंटीग्रेटेड MTech किसी एक डिग्री में प्रथम श्रेणी या समक्ष के साथ प्रासंगिक में शाखा में होना चाहिए। इस पॉइंट को नोट करेंगे। अस्थायी शिक्षक विभाग के लिए नियत वेतन 25,000 निश्चित वेतन प्रति माह। अस्थायी शिक्षक के लिए प्रदर्शन ललित कला शिक्षा विभाग नियत वेतन मैं बताया आपको। विजुअल आर्ट्स यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसे बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम 55% अंकों के साथ ललित कलाओं में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। प्रदर्शन कला न्यूनतम 55% अंकों के साथ संगीत नृत्य एवं थिएटर कला में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों अलग अलग पदों पे अलग अलग योग्यता रखी गई है। अस्थायी शिक्षक के लिए BEd विशेष शिक्षा श्रेणी निसंज्ञा एवं अधिगम निसंज्ञा के लिए शिक्षा विभाग नियत 25,000 वेतन है। एक कम से कम 50% अंकों के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री BMed 55% कम या UGC के 10 बिंदु पैमाने में V+ के समक्ष ग्रेड के साथ विशिष्ट विकलांगता क्षेत्र में डिग्री होनी चाहिए। इन सब पॉइंटों को दोस्तों आप नोट करेंगे। बाकी यहाँ पे वेतन तो सबका मैं बता, वेतन सबका एक ही दिख रहा है दोस्तों, सबका वेतन एक ही दिख रहा है। यहाँ पे कुछ बिलासपुर वैकेंसी भर्ती के लिए सामान्य निर्देश हैं। तो विश्वविद्यालय में अस्थायी नौकरी के लिए यह प्रस्ताव किसी भी पद पर नियमित रोजगार का दावा करने के लिए आमंत्रित व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। इस पॉइंट को नोट करेंगे। उम्मीदवारों को प्रस्ताव पत्र की तिथि से 7 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय में पूरी तरह से अस्थायी आधार पर अपने कर्तव्यों में शामिल होना आवश्यक होगा। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आवेदन के बारे में। तो यहाँ पे 26, 27, 28, 29 इन चारों दिनों दोस्तों चलेगा आपका इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती किया जाना है। तो चारों दिन चलेगा इंटरव्यू। बाकी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चलेगा। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर वैकेंसी में आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों जैसे दिख रहा होगा, स्थान जो है सभागार भवन
रजत जयंती सभागार। इस जगह पे होगा आपका इंटरव्यू और डेट में ऊपर बताया आपको। सभी दस्तावेजों के साथ बायोडाटा बनाकर निर्धारित स्थान में उपस्थित होना है। तो दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग, यहाँ पे जो वैकेंसी निकला हुआ है, जहाँ पे अंशकालीन शिक्षक भर्ती की यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के अंतर्गत यहाँ पे वेटनरी पॉलिटेक्निक सूरजपुर, जगदलपुर, महासमुंद एवं राजनांदगांव, यहाँ पे माध्यसिकी पॉलिटेक्निक, यहाँ पे देख सकते हो राजपुर, धमधा में अंशकालीन शिक्षकों की भर्ती हेतु वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे होना है, जो कि 12/12/2022 को वेटनरी पॉलिटेक्निक के लिए एवं दिनांक 13/12/2022 को यहाँ पे माध्यसिकी यहाँ पे पॉलिटेक्निक के लिए प्रातः 11 बजे से कार्यालय निदेशक विस्तार शिक्षा दुर्ग में आयोजित की जाएगी। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार निश्चित तिथि पर मूल दस्तावेजों एवं एक यहाँ पे सेट फोटोकॉपी पासपोर्ट साइज फोटो के सामने उपस्थित होकर यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होकर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे पूरी डिटेल में यहाँ पे बताया गया, देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे उसका जो मासिक वेतन क्या है, इस प्रकार से पूरी डिटेल में बताया गया है। आयु सीमा क्या है, ये पूरा यहाँ पे क्लियर किया गया है। होगा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस, यहाँ पे सबसे पहले हम पदों का विवरण देख लेते हैं। तो दोस्तों टोटल अगर बात करें तो टोटल 45 पदों पे भर्ती होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, टोटल 45 पदों पे भर्ती होने वाली है, जिसमें से आपका बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी के 11 पद हैं और बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बीकॉम के 11 पद हैं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीबीए के 12 पद हैं और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए इसके 11 पद हैं। टोटल मिला के दोस्तों 45 पद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, टोटल 45 पद। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए, यानी कि संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए। जो यहाँ पे आपको शिक्षावृत्ति दर मिलेगा तो 9,000 प्रति माह मिलेगा और साथ में आपका अप्रेंटिस चलेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, मैं बताता हूँ आपको। संकायों में प्रशिक्षुओं को 1 वर्षीय अप्रेंटिस की व्यवस्था की गई है, तो 1 वर्ष तक आपका अप्रेंटिस चलेगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो प्राप्त आवेदन पत्रों में उम्मीदवार का चयन ग्रेजुएट अप्रेंटिस हेतु स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि उम्मीदवारों का प्रशिक्षण मात्र 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन में स्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार हेतु हकदार नहीं होंगे। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे। तीसरा पॉइंट कहता है, जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव 1 वर्ष या अधिक है अथवा जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर रहे हैं वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे आप। चौथा पॉइंट कहता है, चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के समय एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में कहीं भी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति और परीक्षण प्रारंभ होने की स्थिति से 1 वर्ष से कम अथवा 1 वर्ष होने पर 10 रुपये का स्टैम्प पेपर तथा 3 वर्ष से कम हो तो उम्मीदवार को 20 रुपये का स्टैम्प पेपर पे स्व शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्नातक से 3 वर्ष से अधिक समय हो चुके उम्मीदवार प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप स्नातक किए हैं और 3 वर्ष स्नातक किए हुए हो गया है तो आप पात्र नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके स्नातक किए 1 वर्ष हुआ है तो 10 रुपये का टिकट लगाएंगे और अगर 2 वर्ष हुआ है तो 20 रुपये का टिकट लगाएंगे। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पॉइंट है। 5वां पॉइंट कहता है, प्रशिक्षुओं को हॉस्टल अथवा वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तो इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। अभ्यर्थी को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र में रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना चाहिए। तो इस पॉइंट का भी आप नोट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे आवेदन पत्र संकलन। कृपया आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही प्रविष्ट करें। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की 6 प्रति संकलन करना अनिवार्य होगा। 10वीं 12वीं की अंक सूची, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा की अंक सूची, प्रमाण पत्र की 6 प्रति, यानी कि जितने भी प्रमाण पत्र है सब कुछ इसमें लगाना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों
को छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष अधिकारियों द्वारा जारी की गई स्थायी जाति प्रमाण पत्र छायाप्रति संकलन करना अनिवार्य है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म विच रजिस्ट्रेशन नंबर एवं अदर डिटेल फिल, यानी कि जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसे भी फिल करना पड़ेगा। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 29 दिसंबर, ध्यान रखिएगा 29 दिसंबर 2022। आवेदन पत्र को 29 दिसंबर 2022 तक डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालयीन समय 3 बजे से शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। आवेदन पत्र संकलन प्रारूप में प्रमाण पत्रों की छायाप्रति सहित बंद लिफाफे में अंतिम तिथि तक निम्न पते पर प्रेषित जमा कर सकते हैं। ये पता है दोस्तों किस जगह पे आपको भेजना है। मुख्य अभियंता प्रशिक्षण अनुसंधान एवं विकास, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, कोटा रोड, गुढ़ियारी, रायपुर। पिन कोड 492009 ए है पिन कोड। और ये रहा आपके आवेदन का प्रारूप।